नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा पार्ट 2 सेशन 22 से 25 के रिजल्ट के बारे में। पार्ट 2 सेशन 22-25 बीए, बीएससी, बीकॉम सभी का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। इस वीडियो में बहुत सारे रिजल्ट में ऐसे प्रॉब्लम है जिसको ठीक करने से रिलेटेड सवाल है, तो उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यानी कि जिसका रिजल्ट प्रमोटेड है उसको क्या करना है, जिसका रिजल्ट फेल है उसको क्या करना है, जिसको एब्सेंट कर दिया गया है एग्ज़ाम देने के बाद भी, जब एग्ज़ाम आप दिए थे और फिर भी एब्सेंट कर दिया गया है। एग्ज़ाम नहीं दिए थे तो कोई बात ही नहीं, आपका रिजल्ट तो ठीक हो ही नहीं सकता। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद जब आपको एब्सेंट कर दिया गया है तब आपको क्या करना है। और किसी किसी का जो रोल नंबर और यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालने के बाद जो है वो रिज़ल्ट नहीं दिखा रहा है, रिज़ल्ट शो ही नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है। और रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा हुआ है, प्रमोटेड लिखा हुआ है, ये सारा चीज़ जो लिखा हुआ है, नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, वो सारा चीज़ का मतलब क्या है, करना क्या है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पार्ट 2 में पास होने के लिए कौन से पेपर में कितना नंबर का ज़रूरी होता है। तो ये तो सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए, तभी जाके आप ये सब समझ पाएंगे प्रमोटेड क्यों है, फेल क्यों है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि 100 नंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था, एक पेपर 100 नंबर का होता है, उसमें पास होने के लिए कितना चाहिए होता है, थ्योरी वाला कितना होता है, प्रैक्टिकल वाला कितना होता है। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत सारा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी भी होता है, तो पास होने के लिए उसमें कितना चाहिए होता है, वो सारा चीज़ आपको अगर क्लियर नहीं है तो क्लियर कर लीजिएगा। अलग से वीडियो बनाया गया है, वो भी देख लीजिएगा। इसमें आपको थोड़ा सा जानकारी दे देंगे कि पास होने के लिए कौन से पेपर में कितना चाहिए होता है। डिटेल चेक करने के लिए आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। उस पोस्ट का आप जाके चेक कर लीजिएगा। लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लिक कीजिएगा। उसमें हर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए सब्सिडरी में, ऑनर्स में, थ्योरी में, प्रैक्टिकल में कितना नंबर चाहिए होता है, वो डिटेल है हर एक सब्जेक्ट का, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सबका, वो चेक कर लीजिएगा। तो रिजल्ट ठीक करवाने से पहले जो अभी रिजल्ट आया है, हाल ही में जो रिजल्ट आया है, 13 तारीख को ही रिजल्ट डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ था। तो जो रिजल्ट डाउनलोड हुआ है और जो रिजल्ट अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है, जिसका दिखा रहा है, जिसका नहीं दिखा रहा है, सब जितने भी स्टूडेंट है पार्ट 2 का, जो दोबारा एग्ज़ाम दिए थे या फिर नया नया एग्ज़ाम दिए हुए, सेशन 22 से 25 ही है, चाहे पुराना सेशन का कोई स्टूडेंट होंगे 21, 24, 20, 23 का, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है, कोई भी रिजल्ट में गड़बड़ी है, 2-3 दिन आप इंतज़ार कीजिए। चाहे आपका रिजल्ट दिखा रहा है, चाहे नहीं दिखा रहा है, दिखाने के बाद भी अगर प्रमोटेड, पेंडिंग रिजल्ट, एब्सेंट, ये सारा चीज़ दिखा रहा है, तो आपको 2-3 दिन इंतज़ार करना है, ठीक है। 2 से 3 दिन आप इंतज़ार कीजिए, रिजल्ट अपने आप अपडेट होगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। 1-2 दिन में रिजल्ट अपडेट होगा। अब ये नहीं है कि सबका रिजल्ट अपडेट होगा, धीरे धीरे रिजल्ट खुद ब खुद अपडेट यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है। इसीलिए आपको 2-3 दिन इंतज़ार करना है, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी जाके एप्लीकेशन दीजिएगा, ठीक है। उससे पहले आपको कॉलेज में जाके एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन फॉरवर्डिंग करवाना पड़ेगा। मतलब क्या सब करना है, सारा कुछ आपको इसमें बता देते हैं। देखिए, ये प्रमोटेड रिजल्ट है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि रिजल्ट प्रमोट क्यों होता है। ये जो प्रमोटेड लिखा हुआ है, ये रिजल्ट प्रमोटेड हुआ क्यों। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका नंबर 0 दिया हुआ है, या फिर एक भी नंबर नहीं दिया हुआ है, या फिर एब्सेंट किया गया है। तो प्रमोटेड इसीलिए होता है कि 2 सब्जेक्ट में आप पास नहीं है, एक सब्जेक्ट में पास नहीं है तो भी रिजल्ट प्रमोट होगा, 2 सब्जेक्ट में पास नहीं है तो भी रिजल्ट प्रमोट होगा। अब 3 सब्जेक्ट में पास नहीं है तो रिजल्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। 2 सब्जेक्ट तक आपका रिजल्ट प्रमोटेड रहता है, और 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में जब आप फेल हो जाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, तो आपका रिजल्ट फेल हो जाता है। तो फेल और प्रमोटेड का क्लियर हुआ। एक सब्जेक्ट में पास नहीं हुए हैं तो प्रमोटेड रिजल्ट रहेगा, 2 सब्जेक्ट में पास नहीं हुए तो रिजल्ट प्रमोटेड रहेगा, 3 सब्जेक्ट में पास नहीं हुए तो रिजल्ट फेल हो जाएगा। क्लियर। प्रमोटेड वाले को क्या करना है, देखिए सभी को 2 से 4 दिन इंतजार कीजिए। आप लोग घबराना नहीं है। आप लोगों को नंबर कभी कभी किसी का जो है वो बढ़ जाता है, कभी कभी किसी का घट जाता है, तो वो इंतज़ार कीजिए। समय कम से कम 4-5 दिन आप दीजिए, वेट करिए। 4-5 दिन के बाद आप फिर से रिजल्ट अपना चेक कीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों को पहले ध्यान में रखना है। 4-5 दिन के बाद फिर से अपना रिजल्ट चेक कीजिएगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 0 नंबर वाला है, यहाँ पे 0 नंबर या कोई भी नंबर नहीं दिया गया है। आप लोग 3-4 दिन इंतज़ार कीजिए, ये रिजल्ट अपडेट होगा। नहीं होगा तब जाके आप एप्लीकेशन दीजिएगा, ठीक है। 2-3 दिन में अगर आपका ये यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं दिया जाता है, या फिर यहाँ पे कोई चीज़ अपडेट नहीं होता है, तब जाके आप दीजिएगा कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोबारा एग्ज़ाम दिए थे, तो आपको क्वालिफाइड रिजल्ट मिला होगा या फिर नॉट क्वालिफाइड मिला होगा, ठीक है। ये जैसे क्वालिफाइड लिखा हुआ है या फिर नॉट क्वालिफाइड लिखा होगा, तो इसके बारे में बता देते हैं। जिसका जो रिजल्ट है, जो दोबारा
एग्ज़ाम दिए हुए थे, सेशन पुराना वाला जो है 21-24 है, 20-23 है, ऐसे स्टूडेंट जो दोबारा पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिए थे और आपका रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब है आप पास हो गए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप पास हो गए हैं। क्वालिफाइड लिखने का मतलब ये है। नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है आप पास नहीं हुए हैं, आपको दोबारा पार्ट 2 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। और जो सेशन 22-25 है उसमें तो पास या प्रमोटेड या फेल ही लिखा होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे जैसे यहाँ पे है क्वालिफाइड, इस बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा भी रिजल्ट होगा, क्वालिफाइड लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए सब्सिडरी 1 लिखा हुआ है, चाहे हो सकता है किसी में सब्सिडरी 2 लिखा हो, ठीक है। तो देखिए ये इसका मतलब ये हुआ है, यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट में ये गड़बड़ी है। पॉलिटिकल साइंस और ये हिंदी मैथिली है, नॉन हिंदी मैथिली 50-50 का एग्ज़ाम होता है, ये 50-50 का एग्ज़ाम होता है और ये 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो 100 नंबर का एग्ज़ाम जो ये पॉलिटिकल साइंस का दोबारा ये एग्ज़ाम दिया है, इसमें ये पास हो गया है, लेकिन इसमें पास नहीं हुआ है, इसमें पास नहीं हुआ है, इसीलिए इसका रिजल्ट यहाँ सब्सिडरी 1 लिखा हुआ है और क्वालिफाइड कॉमा सब्सिडरी 1, यानी क्वालिफाइड हो गया है इसमें, ठीक है। इसमें क्वालिफाइड है, लेकिन इस एक सब्जेक्ट, एक सब्सिडरी इसका अभी भी बच रहा है पास होने के लिए, एक सब्जेक्ट अभी भी इसका पास नहीं हुआ है। ये दोबारा जो एग्ज़ाम देते हैं उसका रिजल्ट ऐसा कुछ आता है, ठीक है। अगर सिर्फ क्वालिफाइड लिखा हुआ है यानी आप पास हो गए हैं, क्वालिफाइड कॉमा सब्सिडरी 1 सब्सिडरी 2 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट जो भी आपका है वो अभी भी बचा हुआ है पास होने के लिए। तो ऐसा जिसका रिजल्ट है उसके लिए बता रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर से बता रहे हैं, 2 से 3 दिन इंतज़ार कीजिए, 3-4 दिन, खुद ब खुद रिजल्ट बहुत सारे स्टूडेंट का अपडेट होता है, ठीक है। तो घबराना अभी नहीं है, अभी आपको 3-4 दिन इंतजार करना है, उसके बाद आप जाके जो है वो दीजिएगा, ठीक है। और डिटेल बहुत ज़्यादा डिटेल अगर आपको जानना है कि मेमो क्या होता है, एप्लीकेशन कैसे होता है, पास मार्क कैसा होता है, क्या सब सारा चीज़ है, तो ये एक वीडियो सेशन 21-24 वाले के लिए बनाया गया था, वो आप जाके चेक कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर कमेंट कीजिएगा तो इस वीडियो का लिंक दे देंगे। और इस वीडियो में साउंड कम है तो इसको जो है वो थोड़ा अच्छे से देखिएगा, साउंड बढ़ा के देखिएगा, इसमें सारा डिटेल, रिजल्ट फेल है तो क्या करना है, प्रमोटेड है तो क्या करना है, एब्सेंट है तो क्या करना है, रिजल्ट नहीं दिखा रहा है तो क्या करना है, नंबर कम दिया है नहीं दिया है कैसे ठीक होगा, पास मार्क कितना है, सारा जानकारी इसमें दिया गया है। तो इसको भी आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग जो है वो अब बात करते हैं कि पास होने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए होता है। जो सब्जेक्ट है आपका पार्ट टू में कोई भी सब्जेक्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, नहीं है, ऑनर्स है, सब्सिडरी है, जो भी है, सबका पास होने के लिए कितना नंबर आपको ज़रूरी होता है, एक ओवरऑल थोड़ा सा जो है वो आपको आइडिया दे देते हैं। फुल डिटेल के लिए लिंक दिया गया है कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, जाके पोस्ट पे उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। पोस्ट में सारा सब्जेक्ट का डिटेल दिया गया है, कैसे दिया गया है हम आपको दिखा। देखिए ये है पोस्ट, ये सेशन 20-23 वाले के लिए लिखा गया था, सेशन 20-23 वाले के लिए ये पोस्ट लिखा गया था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से लिखा गया है ताकि ये किसी भी सेशन के स्टूडेंट होंगे, सेशन 22 से 25 तक का जो स्टूडेंट है उसके लिए ये काम आएगा, ठीक है। 20-21 वाले स्टूडेंट, 21-24 वाले स्टूडेंट, 22-25 वाले स्टूडेंट, 22 से 25 वाले के स्टूडेंट तक ये पूरा डिटेल काम आने वाला है। आपको सेम टू सेम ऐसा ही करना रहता है, हर एक रिजल्ट को ठीक करवाने के लिए जो भी प्रोसेस है यही रहता है। एप्लीकेशन कैसे लिखना है इसमें बताया गया है, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को और अपने हिसाब से बदल के लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए होता है। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन दिख रहा है, ठीक है, ये एप्लीकेशन हो गया। जिसका रिजल्ट नहीं दिखा रहा उसके लिए ये एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, एप्लीकेशन आपको दिखा भी देते हैं कि कैसे लिखा गया है। फिर जिसको एब्सेंट कर दिया गया है एग्जाम देने के बाद, उसके लिए ये एप्लीकेशन है, ये भी आप देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रमोट कर दिया गया है तो क्यों प्रमोट है नहीं है वो सारा चीज़ भी यहाँ पे लिखा गया है। पार्ट 2 पासिंग मार्क यहाँ पे आ रहा है, पार्ट 2 पासिंग मार्क का बारे में आप जानकारी ले लेते हैं। तो एक एक लाइन यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, शॉर्टकट में ये पूरा लिखा गया है, इसको समझा देते हैं। उसके बाद डिटेल चेक करना है तो देखिए यहाँ एक एक सब्जेक्ट है, आर्ट्स का है, ऑनर्स है, फिर साइंस का ऑनर्स है, ये ऑनर्स हो गया आपका। कॉमर्स वाले के लिए फिर यहाँ पे सब्सिडरी का मार्क है, कितना पास होने के लिए कितना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल लिखा गया है, आप चेक कर लीजिएगा। बार बार बोल रहे हैं, कमेंट में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप रिप्लाई कीजिएगा, आपको लिंक भी जो है वो रिप्लाई कर देंगे, रिप्लाई में आपको लिंक दे देंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे आइएगा और देख लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, इफ़ देर इज़ ए प्रैक्टिकल इन द सब्जेक्ट विथ ऑनर्स देन देयर विल बी 75 मार्क्स इन ए पेपर इन विच यू विल हैव टू गेट 34 मार्क्स टू पास। कहने का मतलब ये है कि जिस सब्जेक्ट में, देखिए ऑनर्स पेपर का बात किया जा रहा है, ठीक है, ऑनर्स पेपर अगर आपका है
अगर ऑनर्स पेपर है आपका, जैसे जूलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ, साइकोलॉजी हुआ, होम साइंस हुआ, तो ये सब में क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, अगर वो सब्जेक्ट अगर आपका ऑनर्स है, ऑनर्स सब्जेक्ट है, तो पेपर 3 हुआ होगा और पेपर 4 हुआ होगा, ठीक है, और उसमें प्रैक्टिकल भी हुआ होगा। तो उस जो थ्योरी आप दिए होंगे वो 75 नंबर का होगा। पेपर 3 भी 75 नंबर का, पेपर 4 भी 75 नंबर का हुआ होगा। तो 75 नंबर में से एक पेपर में आपको 34 नंबर लेके आना पड़ता है। 75 नंबर में से 34 नंबर आप लेके आते हैं एक पेपर में, तब जाके आप पास होते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल वाले के लिए बता रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल वाला का 75 नंबर का थ्योरी एग्जाम होता है। तो 75 नंबर के थ्योरी एग्जाम में 34 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होता है। तो दोनों मिला के आपको 34 लेके आना पड़ेगा, तब जाके आप ऑनर्स में पेपर 3 और पेपर 4 में जो है वो क्या हो जाते हैं, आप पास हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए एक में 34 है, एक में 34 है और एक में 33 आ गया, एक में 34 है, एक में 33 आ गया, तब भी आपको पास कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर इसको आप जोड़ते हैं तो दोनों मिला के ये क्या हो गया, 7 और ये हो गया 6, 67। यानी कि एक नंबर कम भी आ जाता है किसी पेपर में, 67 कम से कम। 75 नंबर का जो दो पेपर हुआ, 75 प्लस 75 दो थ्योरी पेपर हुआ, उसमें दोनों मिला के अगर 67 भी आ जाता है, 67 नंबर भी आ जाता है, तो आपको पास कर दिया जाता है। ये डिटेल आपको जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखा गया, इफ़ द मार्क्स ऑफ ऑनर्स पेपर 3 एंड पेपर 4 टुगेदर इज 67 मार्क्स देन यू हैव पास इन ऑनर्स पेपर, ठीक है। तो 68 नंबर या फिर 67 नंबर, इतना कम से कम अगर आपको आ जाता है ऑनर्स में, तो आपको पास कर दिया जाता है। जो पेपर में प्रैक्टिकल होता है उसके थ्योरी पेपर का बात किया जा रहा है, थ्योरी में इतना पास होगा। थ्योरी में 75 प्लस 75 हुआ, तो 75 प्लस 75 में आपको जो है वो कम से कम दोनों मिला करके, पेपर 3 और पेपर 4 मिला करके 67 नंबर कम से कम आ गया, दोनों मिला के, तो आप पास हो गए, ठीक है। इतना क्लियर है। अब होता है प्रैक्टिकल, उसमें प्रैक्टिकल भी होता है। तो 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 50 नंबर के प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको 23 नंबर लेके आना पड़ता है। ऑनर्स वाले का जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स है और उसमें प्रैक्टिकल होता है, तो ऑनर्स वाले का 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसमें 23 नंबर आपको लाना पड़ता है पास होने के लिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, दूसरा पॉइंट हमारे सब्सिडरी सब्जेक्ट वाले के लिए। तो जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है और वो सब्जेक्ट सब्सिडरी है, जैसे कि किसी का फिजिक्स सब्सिडरी है, किसी का केमिस्ट्री सब्सिडरी है, किसी का साइकोलॉजी सब्सिडरी है, किसी का होम साइंस सब्सिडरी है, किसी का ज्योग्राफी सब्सिडरी है, ठीक है। तो ये सब में प्रैक्टिकल होता है। तो जिस पेपर में प्रैक्टिकल होता है और वो सब्जेक्ट अगर आपका प्रैक्टिकल है, तो उसमें आपको चाहिए होगा थ्योरी में 23 नंबर, ठीक है, थ्योरी में 23 नंबर, और आपको 10 नंबर चाहिए होगा प्रैक्टिकल में। सब्सिडरी में, प्रैक्टिकल पेपर में सब्सिडरी में 23 नंबर चाहिए होगा थ्योरी में पास होने के लिए, और 10 नंबर चाहिए होगा आपका प्रैक्टिकल में पास होने के लिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो जो सब्जेक्ट सब्सिडरी होता है, जो सब्जेक्ट सब्सिडरी होता है और उसमें 100 नंबर का सब्सिडरी एग्ज़ाम होता है, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारा चीज़ जो है वो 100 नंबर का सब्सिडरी अगर आपका है। और जैसे हिस्ट्री है, उसमें भी प्रैक्टिकल नहीं होता। तो किसी का हिस्ट्री सब्सिडरी है, हिंदी सब्सिडरी है, तो उसमें 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, वो उसमें आपको 33 नंबर लाना होगा कम से कम, तब आपको पास किया जाता है। ये बात क्लियर रखिए। अब बात कर लेते हैं, जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स है कोई, तो उसका तो प्रैक्टिकल भी नहीं होता है और उसका ऑनर्स है 100 नंबर का, तो 200 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, मतलब कि 100 नंबर का पेपर 3, 100 नंबर का पेपर 4, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। जैसे कॉमर्स वाले हैं, हिस्ट्री वाले हैं, हिंदी है जिसका ऑनर्स है हिंदी, जिसका इंग्लिश ऑनर्स है, तो उसको 100 नंबर में से 45 नंबर लाना पड़ता है ऑनर्स में। सब्सिडरी कोई भी है, थ्योरी वाला पेपर है, 100 नंबर में आपको 33 नंबर लेके आना पड़ेगा। और अगर जो आपका 100 नंबर अगर आपका थ्योरी ही है और 100 नंबर अगर आपका थ्योरी ही है, तो 45 नंबर आपको जो है वो लाना पड़ेगा। अगर ऑनर्स सब्जेक्ट है तो ऑनर्स में 100 नंबर में 45 नंबर लाना पड़ेगा 100 नंबर में, तब जाके आप पास होते हैं। तो वो मिला लीजिएगा आप, डिटेल यहाँ पे लिखा गया है, चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जिसका रिजल्ट नहीं आया है, उसका रिजल्ट के लिए जो एप्लीकेशन है वो कैसे लिखना है। फिर एब्सेंट के बारे में बात करेंगे कि एब्सेंट जिसका है उसका क्या करना है, या फिर 0 नंबर दिया हुआ है उसका क्या करना है। वो सारा चीज़ आपको जो है वो यहाँ पे बता दिया जा रहा है, ठीक है। या फिर नहीं एक भी नंबर नहीं दिया तो क्या करना है। तो देखिए, जिसका रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, रोल नंबर सही है,
एग्ज़ाम दिए थे, एडमिट कार्ड पे सबूत भी है, कॉलेज में जाके अच्छे से परीक्षा दिए थे, लेकिन रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। तो ये एप्लीकेशन आपको लिखना है। लिखना कैसे है, तो सेवाएं परीक्षा नियंत्रक महोदय, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा, ये उसका पिन कोड, फिर आपका यहाँ पे द्वारा प्रधानाचार्य महोदय अच्छे से लिखिएगा। यहाँ आप अपने कॉलेज का नाम लिखिएगा, लंबित परीक्षाफल प्रकाशन के संबंध में, या फिर आप जो भी यहाँ पे लिखा गया बस वैसे ही लिख दीजिएगा, सेम वैसे ही लिख दीजिएगा। या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं अपना सेशन भी पार्ट 2 सेशन 22-25 लीजिएगा, या फिर BA पार्ट 2, BSc पार्ट 2, BCom पार्ट 2, जो भी आपका रिजल्ट सब्जेक्ट है, सेशन है, वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं, कॉमा दे के लिख सकते हैं, जैसे आपको लिखना है वैसे लिख सकते हैं। आपको शुरुआत करके देखिए, मेन बात होता है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, मेन बात होता है ये जगह विषय जो आप लिखते हैं वो आपका मेन हुआ, और यहाँ पे जो डिटेल लिखते हैं वो मेन हुआ, और यहाँ पे जो डिटेल देते हैं वो मेन हुआ। ये चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप लिख क्या रहे हैं। ठीक है, तो मेन यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये निवेदन के जगह पे सविनय निवेदन लिखिएगा। सविनय निवेदन यह है कि मैं, देखिए एप्लीकेशन रिजल्ट सुधार के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखना है, इसका पूरा प्रोसेस एक अच्छा तरीका से प्रोसेस जो होता है, जो एक ऑफिशियल प्रोसेस, जो एक स्टूडेंट को जो ऑफिस में एप्लीकेशन जमा करते हैं या फिर कहीं पे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन जमा करते हैं, तो कैसा होना चाहिए एक एप्लीकेशन, अच्छा एप्लीकेशन, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया, वो जाके चेक कर लीजिएगा। चाहे वो किसी भी सेशन के लिए एप्लीकेशन एग्जाम्पल बताया गया है, हर एक स्टूडेंट को वो काम आएगा। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे मेन बात क्या करना है, सविनय निवेदन यह है कि मैं, यहाँ अपना नाम लिखिएगा, जो भी आपका नाम है, इंग्लिश में नाम लिखिएगा, जो भी आप लिखिएगा, और एक एक स्पेलिंग सही लिखिएगा। यहाँ अपना नाम लिखिएगा, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखिएगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, और यहाँ लिखिए अपना सेशन। ठीक है, यहाँ 20-23 लिखा हुआ है, आप अपना 22-25 सेशन लिख दीजिएगा। मैं यह कहना चाहता हूं या चाहती हूं कि मेरा स्नातक द्वितीय खंड का परीक्षा परिणाम पार्ट 2 रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है, मतलब आपका रिजल्ट नहीं आया है, जबकि मैं सभी परीक्षा में उपस्थित था या थी। आप अब सब एग्जाम में प्रेजेंट थे। मेरे प्रवेश पत्र में सभी परीक्षाओं की उचित उपस्थिति है। यहाँ तक आप लिखिएगा कि मेरे जो प्रवेश पत्र है उसमें जो जितना सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है सबका अटेंडेंस बना हुआ है। ठीक है, तो ये मेन बात ये हो गया। उसके बाद ये सब में सेम रहेगा, कोई भी रिजल्ट हो सब में ये सेम रहेगा कि श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरा आवेदन स्वीकार करें, मेरा रिजल्ट जल्द से जल्द सुधार करने की कृपा करें, मैं सदा आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी। ये सारा सब में सेम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डिटेल में आपको क्या क्या लिखना है, तो डिटेल में आपको अपना नाम लिखना है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास, सेशन, सब्जेक्ट, ये जो है वो सारा चीज़ डिटेल लिख दीजिएगा, नीचे मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे दिया गया है, इसको आप क्लिक कीजिएगा, ये PDF खुल जाएगा। उसको चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे करना है कर लीजिएगा। और एक पेपर में, प्लेन पेपर में, सादा कागज़ में लिखना है, लाइन वाला कागज़ में मत लिखिएगा, सादा कागज़ में लिखना है। लिखने से पहले उस कागज़ को चार भाग में बांट दीजिएगा। बांटने का मतलब फाड़ना नहीं है, 4 भाग में, बराबर भाग में आपको बांट लेना है एप्लीकेशन को, जो पेपर में लिखिएगा उसको। उसके बाद ये जो पहला हिस्सा होगा, ठीक है, पहला हिस्सा होगा, 4 बराबर भाग में पेपर को पहले मोड़ लीजिएगा। फिर पहला जो हिस्सा होगा उसमें कुछ मत लिखिएगा, और यहाँ से लिखिएगा, सेवा में यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक, लेकिन ये पहला हिस्सा एप्लीकेशन में इस साइड में थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये तरीका होता है लिखने का। ठीक है, ये ऑफिशियल तरीका होता है लिखने का एप्लीकेशन, तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। जिसको एब्सेंट कर दिया गया है एग्ज़ाम देने के बाद भी, वो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको थोड़ा प्रोसेस आपका थोड़ा सा जो है वो बढ़ जाता है कि एब्सेंट है एग्ज़ाम देने के बाद भी, तो कैसे रिजल्ट ठीक किया जाएगा। तो आपके पास एडमिट कार्ड तो है ही, ओरिजिनल एडमिट कार्ड। अब ये ओरिजिनल एडमिट कार्ड कौन सा होता है, तो जिस पे साइन मोहर किया होता है, जिसको लेके आप परीक्षा में जाते हैं परीक्षा देने, उस पर टीचर का साइन होता है, कॉपी नंबर लिखा होता है, वो होता है ओरिजिनल एडमिट कार्ड। ठीक है, वही ओरिजिनल एडमिट कार्ड होता है। जो डाउनलोड करते हैं वो तो कुछ नहीं है, वो तो नकली भी बन सकता है, लेकिन ओरिजिनल एडमिट कार्ड क्या होता है, जिस पे टीचर साइन करता है, कॉपी नंबर लिखा होता है, जिसको लेके आप परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा ही। फिर मार्कशीट जो अभी आपने डाउनलोड किया है, पार्ट 2 का रिजल्ट, वो हो गया। मेमो, अब ये मेमो है, मेन ज़रूरत आपको मेमो पड़ेगा अगर आपका रिजल्ट एब्सेंट है तो। अब ये करना क्या है, अब मेमो होता क्या है, ये बात समझिए। तो मेमो होता है एक अटेंडेंस सीट। अटेंडेंस सीट मतलब कि जब आप परीक्षा देते हैं, आपको याद ही होगा, परीक्षा हॉल में आपके पास एक पेपर आता है जिस पे आपको रोल नंबर लिखा होता है, नाम लिखा होता है, आपको साइन करना होता है। तो जिस पेपर पे परीक्षा के दौरान परीक्षा दे रहे होते हैं और उस बीच में आपसे साइन करवाया जाता है पेपर पे, वो होता है अटेंडेंस सीट, उसी को बोलते हैं मेमो। इतना ही समझ के रखिए,
ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आपको बस इतना काम करना है कि उस अटेंडेंस सीट को जिस पे आपने साइन किया था परीक्षा देते समय, उसी को निकलवाना है और उसका फ़ोटो कॉपी करवाना है, और उसी फ़ोटो कॉपी को आपको जाके जमा करना पड़ेगा। तो करना क्या है, मिलेगा कहाँ पे ये मेमो? तो ये मेमो मिलेगा आपको वहाँ पे जहाँ पे आपको आपने जो है वो परीक्षा दिया था। जैसे किसी को प्रैक्टिकल एग्जाम में एब्सेंट कर दिया है, प्रैक्टिकल एग्जाम दिए थे लेकिन एब्सेंट कर दिया, चाहे थ्योरी एग्जाम में एब्सेंट कर दिया गया है, सब्सिडरी में चाहे ऑनर्स में एब्सेंट कर दिया गया है, कोई भी पेपर में एब्सेंट कर दिया गया है, तो इतना ध्यान रखिएगा, आपको ये मेमो वहाँ से मिलेगा जहाँ पे आप जाके एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है, कॉलेज में अपने ही कॉलेज में एग्ज़ाम हुआ था तो अपने ही कॉलेज में आपको मेमो मिल जाएगा, दूसरे कॉलेज में एग्ज़ाम हुआ था तो दूसरे कॉलेज में जाके मेमो आपको मांगना पड़ेगा। आपको वहाँ पे जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम दिए थे वहाँ पे उस कॉलेज में चले जाना है, वहाँ पे जाके बोलना है कि हम इस पेपर का एग्ज़ाम दिए थे, हमको एब्सेंट कर दिया गया है, तो हमको रिजल्ट सुधार करवाना है, तो उसके लिए मेमो का आवश्यकता है, हमको मेमो चाहिए। ठीक है, तो वहाँ से मेमो निकलवाइएगा, उसका फ़ोटो कॉपी करवाइएगा और फिर एप्लीकेशन लिख के मार्कशीट, एडमिट कार्ड, मेमो और एप्लीकेशन, चार चीज़ कौन कौन सा? एप्लीकेशन पहला हो गया आपका एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और मेमो। एप्लीकेशन पे अपने कॉलेज का साइन और मोहर जरूर करवा लीजिएगा, एप्लीकेशन पे साइन और मोहर कॉलेज का जरूर करवा लीजिएगा, तब जाके आप जाके जमा कीजिएगा, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर दीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर दीजिएगा, 8 से 10 दिन इंतज़ार कीजिए, तब आपका रिजल्ट सुधार हो जाएगा। और उस जो भी चीज़ हम बार बार ये कहते हैं कि जो भी चीज़ आप कॉलेज में जमा करते हैं, उसका एक फ़ोटोकॉपी पहले करवा के अपने पास रख लीजिए, तब जाके आप अपना जमा कीजिए। कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कहीं भी जमा करते हैं तो एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़े तो भटकना नहीं पड़े, आपके पास प्रूफ रहे कि आपने ये काम किया था। तो वो काम, आप स्टूडेंट है, आपको ये सारा चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका एब्सेंट के लिए। और एब्सेंट मतलब और इसी चीज़ के लिए सेम इसी तरह से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। जिसको 0 नंबर दिया है या फिर नंबर ही नहीं दिया है तो इंतज़ार कीजिए, 3-4 दिन, अपडेट नहीं होता है तो एप्लीकेशन दे दीजिएगा। सेम इसी तरह से एप्लीकेशन दीजिएगा जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी तरह से आपको एप्लीकेशन लिखना है कि जो आपने जो परीक्षा दिया था, आपको एक भी नंबर, 0 नंबर अंक दे दिया गया है या फिर कोई अंक नहीं दिया गया है इस पेपर में। जैसे थ्योरी में किसी को नहीं दिया है तो वो, जैसे एग्जांपल में बता रहे हैं, बॉटनी पेपर 3 में अंक नहीं दिया है तो बॉटनी पेपर 3 में कोई अंक नहीं दिया है, जबकि परीक्षा हमने दिया था, परीक्षा में उपस्थित थे, पेपर में सही आपने लिखा था। तो वो एप्लीकेशन में बस इतना, इस बात को चेंज करना है, सिर्फ इसी बात को यहाँ पे चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया सबके लिए। फेल वाले स्टूडेंट भी है या प्रमोटेड वाले स्टूडेंट है, रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, 0 नंबर है, कोई भी नंबर, 3-4, ये सारा प्रोसेस 2-3 दिन के बाद कीजिएगा, अभी मत कीजिए। अभी इंतजार कीजिए कि रिजल्ट यूनिवर्सिटी वाले अपडेट करते हैं आपका कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको बता दिया गया है। और डिटेल चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।